तो आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 3 लेकर के आए हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होती है। तो चार्ज किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल्स का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तरह तरह से हमने डेफिनेशन पढ़ा था। Q = IT हमने फार्मूला पढ़ा था। Q = ±NE हमने फार्मूला पढ़ा था। इस बेसिस पर चार्ज को हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। और आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए डालते हैं हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रॉपर्टी यानी कोई बॉडी चार्ज हो तो वो चार्ज बॉडी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है कि चार्ज 2 टाइप का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं वो निगेटिव चार्ज कहलाते हैं। तो यानी पहला इसका प्रॉपर्टी यही है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस 2 टाइप का होते हैं। अब देखिए, एक पॉजिटिव होते हैं और एक निगेटिव। पहला पॉजिटिव होता है एंड सेकंड नेगेटिव। देखो, आप यहाँ पर सोच सकते हो कि सर चार्ज ये 2 टाइप का ही क्यों होता है। आप ये बात पूछ सकते हैं कि सर ये चार्जेस 2 टाइप्स का ही क्यों होता है, 3 टाइप्स का क्यों नहीं होता है। आखिरकार ये चार्जेज आए कहाँ से, पॉजिटिव निगेटिव। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो अपने लेबोरेटरी में, लगभग 1750 का बात है, उस टाइम वो अपने लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे कि एक एवोनाइट का रड लिए हुए थे और एक ग्लास रड था। एक शीशे का रड था और एक एवोनाइट का रड था। उन्होंने क्या किया कि ग्लास रड को अपने सिल्क के शर्ट पर रगड़ रहे थे और एवोनाइट के रड को हाथ में लिए हुए थे। अचानक उनके लेबोरेटरी में एक बिल्ली आ जाती है और उस बिल्ली को बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब इस एवोनाइट के रड से उसको पीट देते हैं। जैसे ही एवोनाइट के रड से बिल्ली को पीटते हैं और इसको रगड़ रहे थे और कुछ सोच रहे थे, और ले जा करके दोनों एवोनाइट के रड को और ग्लास रड को आपस में रखते हैं तो वो दोनों रड चपक जाते हैं। ग्लास रड और एवोनाइट का रड अपने आप चपक जाता है। उन्होंने सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। साइंटिस्ट थे, छोटी छोटी बातों पर सोचना उनका तो जनरल बात था। वो सोचने लगे इस चीज़ को, बैठ कर के बहुत अच्छी तरह से सोचे और सोचने के बाद उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से किया। बिल्ली को पकड़े और बिल्ली के फर पर उसको बहुत अच्छी तरह से एवोनाइट के रड को रगड़े और ग्लास रड को अपने सिल्क के शर्ट पर रगड़े बहुत अच्छी से और ले कर गए दोनों को आपस में, तो दोनों आपस में चपक गया। और वहाँ से उन्होंने एक बात बताया है। उन्होंने ये बात बताया कि ये चार्ज के कारण हो रही है, ये चार्ज के कारण हो रही है। और उन्होंने वहाँ से नाम दिया कि ग्लास रड को सिल्क के शर्ट पर रगड़ने के कारण जो चार्ज आया उसको पॉजिटिव चार्ज बोला, और एवोनाइट के रड पर बिल्ली के फर पर जो रगड़ने पर चार्ज आया उसको नेगेटिव चार्ज बोला। तो यहीं से 2 टाइप का चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और धीरे धीरे ये चीज़ें आगे चलती गई। तो 2 टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कौन बताया पॉजिटिव नेगेटिव? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। ओके, चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है भाई कि एक जैसा चार्जेज हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, एक जैसा नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
जैसा कि एवोनाइट रड पर निगेटिव था और ग्लास रड पर पॉजिटिव था, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए थे। तो आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से उन्होंने दूसरा प्रॉपर्टी में हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ना जी, अगर एक जैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है दूर भागेंगे, यह भी एक्सपेरिमेंट से पता चला। पॉजिटिव पॉजिटिव है दूर भागेंगे, पॉजिटिव निगेटिव है अट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव निगेटिव है दूर भागेंगे। जैसा कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है अदर चार्ज भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। निगेटिव निगेटिव है, ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे क्योंकि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो समझ रहे होंगे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हो रहा है कि लाइक चार्जेज जो है, लाइक चार्जेज जो है रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आगे चलकर हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे और वो इस बात को इजीली डिफाइन कर देगा कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर क्यों कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर क्यों हो रहे हैं। ऐसा आगे चल के मालूम चलेगा, कब, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिस्कस करेंगे तब। लेकिन फिलहाल एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पर यह समझ सकते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जब दो ग्लास रड को अपने सिल्क के शर्ट पर रगड़े और रगड़ने के बाद आपस में ले गए तो दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगा। भाई दोनों ग्लास रड है, इस ग्लास रड को सिल्क के शर्ट पर रगड़े तो पॉजिटिव चार्ज, इस ग्लास रड को भी सिल्क के शर्ट पर रगड़े पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज हैं, क्या करेंगे, दूर भागने लगे। तो वहीं से बोल दिए कि सेम चार्ज यानी लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। दो एवोनाइट के रड लिए, बिल्ली के खाल पर दोनों को रगड़े, दोनों पर निगेटिव चार्ज आया, दोनों भाग रहा था दूर दूर, वहाँ से बोल दिए कि लाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ से दो टाइप का चार्ज होती है। अब देखिए, अब प्रॉपर्टी थर्ड है। थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है, थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि चार्जेज आर एडिटिव, एडिटिव, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, चार्जेस जो है ना एडिटिव होते हैं। एडिटिव बोले, एडिटिव का सेंस ये है कि इनको आप सिंपली अलजेब्रा के मेथड से जोड़ सकते हैं, यानी फिजिक्स के भाषा में बोले तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी 2 कूलम्ब चार्ज है और एक 5 कूलम्ब चार्ज है, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 कूलम्ब चार्ज ही होगा। एक सिस्टम में 2 कूलम्ब चार्ज है प्लस 2 कूलम्ब, एक -5 कूलम्ब प्लस 8 कूलम्ब, इतना चार्ज है। कोई पूछेगा बताइए टोटल कितना चार्ज है, तो 8 और 2 10 -5 यानी बोलेंगे टोटल +5 कूलम्ब चार्ज है। यानी सिंपली जो जोड़ने का तरीका होता है ना, उसको हम लोग एडिटिव बोलते हैं। और सिंपली किसको जोड़ा जाता है, जो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यानी यही कि चार्जेज आर एडिटिव, इसका मतलब इट मीन्स दैट इज स्केलर। समझ गए, इसका मतलब यह स्केलर होता है। ये 3 प्रॉपर्टीज हो गए। फोर्थ प्रॉपर्टीज जो है वो है क्वांटाइजेशन, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोले तो इसका मतलब ये कि कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में जो चार्ज है वो चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। कोई भी सिस्टम है और उस सिस्टम में जो चार्ज है वो चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। यानी बोले तो प्रॉपर्टी फोर्थ जो है, लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं द टोटल
amount of a charge is always conserved in a system। समझे आप इस बात को? किसी भी सिस्टम में जो चार्ज का अमाउंट होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। आप तो बचपन से जानते हैं कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना जी, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। समझ रहे हैं आप इस बात को? एंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम। इट मीन्स बिफोर द शेयरिंग ऑफ चार्ज इज इक्वल या कांस्टेंट आफ्टर द शेयरिंग ऑफ चार्ज। देखिए आप इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। हम बोले कि ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में दो चार्ज्ड बॉडी हैं। सपोज मान लीजिए ये कोई चार्ज्ड बॉडी है जो 8 कूलम्ब चार्ज है प्लस 8 कूलम्ब, और एक ये सिस्टम है इसमें आपका चार्ज है 2 कूलम्ब प्लस 2 कूलम्ब। ये दो चार्ज्ड बॉडी है। हम अभी आपसे पूछे कि बताइए इस सिस्टम का पूरा चार्ज कितना है, इस सिस्टम में चार्ज कितना है, तो आप कितना बोलेंगे? अलजेब्रा का मेथड से जोड़ते हैं सिंपली। 8 कूलम्ब प्लस 2 कूलम्ब, बोलिएगा कि सर इसमें 10 कूलम्ब चार्ज है, इस सिस्टम के पास 10 कूलम्ब चार्ज है। आप अभी बता दिए। अब हमने क्या किया कि एक वायर से इन दोनों चार्ज बॉडी को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जिस बॉडी में चार्ज ज़्यादा है उस बॉडी से कम बॉडी वाले में चार्ज ट्रांसफ़र होगा, और ये चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक कि दोनों बॉडी में चार्ज इक्वल ना हो जाए। यानी 8 कूलम्ब चार्ज बॉडी से चार्ज ट्रांसफ़र होगा और 2 कूलम्ब की ओर आएगा। जब 8 कूलम्ब से निकलेगा तो ये 7 कूलम्ब होगा, ये 2 से 3 होगा, ये 6 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो ये भी बढ़ के 5 हो जाएगा। यानी दोनों में 5 हो जाएगा, इक्वल चार्ज। अब चार्ज का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे 2 वाटर बोतल हैं और दोनों वाटर बोतल को हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो मैक्सिमम जिसमें पानी वाटर है उसमें से कम जिस बोतल में वाटर होगा उसमें वाटर जाएगा, और ये तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का लेवल समान ना हो जाए, लेवल इक्वल ना हो जाए। वैसे ही चार्ज में होता है। इससे इसमें चार्ज तब तक आएगा जब तक कि दोनों बॉडी का चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो जैसे ही हर केस में ऐसा नहीं होता है, कुछ केसेस हैं जिसमें ये काम नहीं करेगा। तो 8 कूलम्ब से 2 कूलम्ब में चार्ज बॉडी जाएगा, तो जैसे ही चार्ज का ट्रांसफ़र होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये 8 कूलम्ब वाला 5 कूलम्ब हो जाएगा और ये 2 कूलम्ब वाला भी 5 कूलम्ब, और जैसे ही इतना होगा शेयरिंग बंद हो जाएगा चार्ज का। यानी चार्ज के पहले शेयरिंग के पहले जब हम चार्ज को कैलकुलेट किए तो इस सिस्टम का 10 कूलम्ब था। शेयरिंग के बाद अगर हम देखें, पूछे आपसे कि बताइए इस सिस्टम का चार्ज कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 5 कूलम्ब 10 कूलम्ब। यानी शेयरिंग के पहले भी सिस्टम के पास चार्ज 10 कूलम्ब भी था, शेयरिंग के बाद भी सिस्टम के पास चार्ज 10 कूलम्ब भी है। इसका मतलब क्या? चार्ज कंजर्व्ड है ना जी, चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है। तो इसका मतलब ये कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एंड इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इट मीन्स बिफोर द शेयरिंग ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस। अंडरस्टैंड? तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है आपका, कि किसी भी सिस्टम का चार्ज हमेशा उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहता है, शेयरिंग के पहले हो या शेयरिंग के बाद हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब एक 5th प्रॉपर्टी है जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 5th जो है प्रॉपर्टी वो है
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि सपोज कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, ये चार्ज्ड बॉडी है, या आप इस तरह से सोचो, मेरे पास कोई बॉडी है जो डिस्चार्ज है। सपोज ये मार्कर है, ये कोई बॉडी है और ये डिस्चार्ज है। अगर हमको इसे चार्ज करना होगा तो क्या करेंगे? इसको चार्ज करना होगा तो ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा, यही ना हो सकता है जी। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये चार्ज होगा, या इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज होगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो निगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यही जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, यानी लॉस और गेन करेगा जब भी इलेक्ट्रॉन का, तो वो हमेशा परफेक्ट इंटीजर के फॉर्म में करेगा। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। या जब भी ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ये कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं कर सकता है। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ये क्लासरूम ही है, सपोज दैट ये क्लासरूम है। अगर इस क्लासरूम से स्टूडेंट को निकलना होगा तो 1 स्टूडेंट निकल सकता है, 2 निकल सकते हैं, 3 निकल सकते हैं। या आना होगा तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। कभी भी 2.5, 3.5, 3.25 स्टूडेंट आ सकता है? नहीं आ सकता है। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि यानी लिख सकते हैं द चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड इन नेचर। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द लॉस or gain of electron is in the form of, किसके फॉर्म में लॉस और गेन होगा? तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Na। समझ रहे हैं? जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? इस फॉर्म में, यानी जो चार्जेज होंगे वो इस फॉर्म में आएंगे और जाएंगे। is in the form of Q is equal to plus minus Na, where N is perfect integer। N is perfect integer। परफेक्ट इंटीजर बोले तो यानी N जो है बराबर हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, लेकिन n कभी नहीं होगा 1.1, 2.5, 3.8 इस तरीके से नहीं हो सकता है। एंड E क्या है? तो E जो है चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, यानी कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। समझ रहे बात को? यानी जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है तो हमेशा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Na के फॉर्म में करता है, जहाँ पर N परफेक्ट इंटीजर है। इसका मतलब कि जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। कभी भी 1.5, 2.5, 3.5, 3.5 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं होगा। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो आज हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जो भी हैं इस चीज़ को नोट कर लेंगे और वेट कीजिए कब आपका क्लास खोल रहा है गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट बोलेगा उसी बेसिस पर हम लोगों को करना होगा। अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। वेट कीजिए, मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। हम कोशिश करते हैं लेकिन कुछ
हर इंसान के साथ प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।